हेलो बच्चों, तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. So question number 3 is factorize the following expressions. Number 1 is ax square plus bx. इससे पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं हमने अब तक क्या पढ़ लिया. पहला था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, देन ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग, फिर आइडेंटिटीज. इसी ऑर्डर में हम चलते हैं. सो फर्स्ट देखते हैं कोई कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर मुझे x नजर आ रहा है. अब हम एक एक टर्म को फैक्टराइज नहीं करते. अब तक हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम डायरेक्ट इसको कॉमन फैक्टर को बाहर ले लें. सो x को दिस आई कैन राइट, x को मैंने बाहर ले लिया. सो क्या बचा, a इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे x बचा. कैसे, x इंटू एक्स, कोई पावर नहीं मीन्स 1 दोनों की पावर है. सेम बेस मीन्स 1 + 1 ऐड हो जाएगा 2. सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज. बी एक्स का x कॉमन लिया तो क्या बचा, b. ठीक है. नाउ दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन. हमें आंसर में यही चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ए कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन. अब हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को क्या मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूं. ये देखो, इसमें है ax + b, कॉमन तो हमने पहले ही ले लिया. इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकती. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज सेकेंड, 7p² + 21q². कॉमन फैक्टर देखते हैं, कुछ है 7 and 21. 21 is 7 3s are, that means 7 is common here. वेरिएबल p² q², इधर p नहीं है इधर q नहीं है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है. सो 7 को बाहर लेते हैं. यहाँ क्या बचा, 7p² is 7 into p², सो p². प्लस साइन ये वाला एज इट इज. 21 is 7 3s are, तो अंदर क्या बच गया 3. 7 into 3 21 एंड q². अब 7 बाहर आ गया. इसको देखो, क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 टर्म्स हैं, कॉमन तो हमने ले लिया, ग्रुपिंग नहीं हो सकता. कोई इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है. 2 टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड. बट इसमें माइनस साइन होना चाहिए. यहाँ पे है प्लस. प्लस के लिए कोई फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं है. वेरिएबल्स ऐसे ही अलग अलग हैं. सो इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकती. सो दिस इज द आंसर. थर्ड इज 2x³ + 2xy² + 2xz². कॉमन देखो, 2 2 2, एक तो 2 नजर आ रहा है. वेरिएबल्स में देखो, x³ है, x है, xz, x एक कॉमन नजर आ रहा है. इसमें और कुछ नहीं है. इसमें y है, इसमें z है, यानी कि और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है. सो यहां से हम पहले 2 बाहर लिया, उसके साथ ही x ले लेते हैं. ठीक है, 2 बाहर ले लिया, कोफिशिएंट बाहर आ गया. कोफिशिएंट यहाँ कोई नहीं आएगा. x मैंने एक पावर बाहर ले ली, बाकी कितनी बची, 3 है, तो 2 पावर बच गई इसकी. सेम बेस, पावर्स ऐड हो जाती हैं. या कोई पावर नहीं मीन्स 1 + 2 3. ठीक है, प्लस साइन. नाउ 2x इसका बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, y². 2x into y² is 2xy². प्लस साइन, इसका 2x बाहर. ठीक है, बाकी क्या बचा, z². अब देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड दिस एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, फर्दर फैक्टराइज हो सकती है. कॉमन बाहर आ गया, रीग्रुपिंग का कोई वो नहीं है, 3 टर्म्स हैं. अब इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है. ऐसी कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, है ना. 2 स्क्वायर्स हैं और बीच में दूसरा मिडिल टर्म है. इसमें तीनों स्क्वायर्स हैं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है. दैट मीन्स इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकती. दैट मीन्स यही हमारा आंसर. नेक्स्ट है फोर्थ, am² + bm² + bn² + an².
कुछ कॉमन है? पहले ए देखते हैं। ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यानी कि चारों में कुछ एक कॉमन नहीं है। एम स्क्वायर यहाँ पे है, एम स्क्वायर यहाँ एन स्क्वायर। तो हम दोनों देखें तो दोनों वेरिएबल्स में से चारों में कुछ कॉमन नहीं है, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट ग्रुपिंग, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इवन टर्म्स, तो ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? देखो इसमें एम स्क्वायर है, यहाँ पे भी एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर मैं कॉमन ले सकती हूँ, एक ग्रुप ये बना सकते हैं। एन स्क्वायर एक ये बना सकते हैं। और अगर मैं ए एम स्क्वायर और ए एन स्क्वायर, ए इसमें कॉमन है और इसमें देखो बी कॉमन है, और एक ये वाला ग्रुप ले लूं, वो भी मैं कर सकती हूँ। आप कोई भी करेंगे आंसर सेम आएगा। सो पहले हम ये वाला लेते हैं, पहला वाला ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया? ए इंटू एम स्क्वायर कॉमन तो ए बचा, प्लस साइन एम स्क्वायर इधर बाहर आ गया तो बी बच गया। इसको एक नंबर दे दो। नेक्स्ट ये वाला लेते हैं, बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या कॉमन है? एन स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? बी, यहाँ क्या बचा? ए। ये a प्लस बी है, ये b प्लस ए, इट इज सेम। इसको मैं a प्लस बी भी लिख सकती हूँ बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2। नाउ दिस होल इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस 2, क्योंकि ये वाला जो है ये है एंड दिस इज दिस, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मीन्स दिस इज एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ये क्या है? ये एन स्क्वायर ए प्लस बी। अब इसमें ये एक्सप्रेशन कॉमन नजर आ रही है मुझे, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं इस टर्म में से मैंने इसको बाहर ले लिया, क्या बचा? एम स्क्वायर प्लस इसको बाहर लिया तो यहां बच गया एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट है। आंसर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, बट सिर्फ देखना है कि एक्सप्रेशन को हम फर्दर तो नहीं फैक्टराइज कर सकते। ये तो इरिड्यूसिबल फॉर्म है a प्लस बी। इसको देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दो टर्म्स वाली कोई आइडेंटिटी है अलॉन्ग विथ प्लस साइन? नहीं, सिर्फ माइनस साइन वाली है। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, सो दिस इज द आंसर। अगर मैं ग्रुपिंग ये करती हूं तब भी आंसर हमारा यही आने वाला है। एक बार करके देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, इसको लिख लिया पहले, फिर बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अब ये ग्रुप्स बन गए। दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है? ए को बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा? एम स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू एम स्क्वायर इज ए एम स्क्वायर, प्लस ए बाहर आ गया, क्या बचा? एन स्क्वायर, प्लस इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में? बी, अंदर क्या रहा? एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर। अब क्या कॉमन नजर आ रहा है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? ए, प्लस यहाँ क्या बचा? इसको बाहर ले लिया तो बी। सो दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये सेम है ना जो अभी हमने फर्स्ट मेथड से किया था। नेक्स्ट है फिफ्थ, एल एम प्लस एल विद इन ब्रैकेट प्लस एम प्लस 1। देखो ये एल एम प्लस एल ब्रैकेट में है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट वाले पोर्शन को क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखो, इस ब्रैकेट में एल एम प्लस एल, एल कॉमन नजर आ रहा है, एल को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? एम, एल इंटू एम एल एम, प्लस एल बाहर लिया तो क्या बचा? 1, एल इंटू 1 इज एल, जब एल को बाहर ले लेते हैं तो 1 बच गया, प्लस एम प्लस 1। अब देखो यहाँ एम प्लस 1 है और यहाँ भी एम प्लस 1, इसको ब्रैकेट हम डाल सकते हैं। ठीक है, एम प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं,
सो दिस इज m+1, यहाँ क्या बच गया, l इंटू m+1, l बच गया, प्लस ये m+1 बाहर आया तो क्या बचा, 1, क्योंकि m+1 पूरा एक्सप्रेशन इंटू 1 इज m+1। अब ये इरिड्यूसिबल फॉर्म में है, ये भी इरिड्यूसिबल फॉर्म में है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। अब देखो, जैसे ही हम देखते हैं ना, हमें कुछ थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या कॉमन है इसमें, ना तो वेरिएबल y है, अलग से y नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ है यहाँ नहीं है, बट हम मुझे क्या दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है y प्लस जेड, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये प्लस साइन है तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है ना, दो टर्म्स है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, जब कुछ नहीं लिखा होता ब्रैकेट के आगे तो ये प्रोडक्ट होता है, और ये भी 9 इंटू प्रोडक्ट, यानी कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इसमें मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक एक्सप्रेशन, जो भी कॉमन हो, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, उसको बाहर लेना है। सो हम इस एक्सप्रेशन को बाहर लेते हैं, y प्लस जेड, यहाँ क्या बचा, इसको ले लिया बाहर तो y बच गया, प्लस यहां मैंने इसको बाहर ले लिया तो क्या बचा, 9, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। कुछ कॉमन देखो है, यहाँ 5, यहाँ 20, 5 इंटू 4, यहाँ 8, 5 नहीं है इसमें, 2 है सिर्फ, यहाँ 2 है तो 5 नहीं है, कोफिशिएंट कोई कॉमन नहीं है। वेरिएबल देखो, y स्क्वायर y है, यहाँ y है, यहाँ z है, y नहीं है, यानी कि इनमें से चारों टर्म्स को इकट्ठा देखें तो कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग हो सकती है इवन नंबर। अब देखो किस किस को ग्रुप करना है, यहाँ पे 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, 5 इंटू 4 इज 20, y दोनों में कॉमन है, तो एक ग्रुप हम ये बनाते हैं और दूसरा हम बनाते हैं ये वाला, इसमें z कॉमन है और 2 4 2 कॉमन है, सो दिस इज इक्वल टू, इसमें एक तो मैं 5 ले सकती हूँ बाहर और दूसरा y, 5y मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, 5y y इंटू वाई, सेम बेस, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2 हो गया 5y स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज, 20 क्या होता है, 5 4 तो 4 बच गया, y मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये वाला माइनस साइन, अब इसमें देखो, अभी प्रैक्टिस से हमें पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे आएगी, है ना। अब देखो 8 2, तो 2 एक तो मेरा बाहर आ जाएगा, 2 2 4 और z यहाँ पे है, यहाँ पे yz, तो z बाहर आ जाएगा। जब 2z बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो 2 4 और z तो बाहर आ गया, z यहाँ कुछ नहीं आएगा। साइन देखो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मीन्स मैंने ये है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये साइन ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2 मैंने बाहर ले लिया, z मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा y, साइन कौन सा आएगा, ये है प्लस, प्लस कैसे आएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे y माइनस 4 और यहाँ पे 4 माइनस y, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 4 नेगेटिव, -4 है, यहाँ +4, यानी कि एक साइन का फर्क है। तो मैं 4 माइनस वाई को क्या लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसको y माइनस 4 लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसका माइनस जो है ये माइनस y है, ये प्लस है, यानी कि मुझे माइनस को बाहर ले लेना है, माइनस, यहाँ +4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 माइनस वाई को मैं लिख सकती हूँ माइनस y माइनस 4, सो दिस आई कैन राइट 5y माइनस 4 एज इट इज। अब माइनस 2z और इसको मैं लिख लूंगी y माइनस 4 दिस, सो दिस इज इक्वल टू,
इसको एज इट इज लिखो। अब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू, ये सारा इंटू इंटू है ना, ब्रैकेट है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2z एंड y माइनस 4। अब ये कॉमन हो गया y माइनस 4, y माइनस 4 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 5y, ये बाहर आया, अंदर बच गया 5y प्लस, और y माइनस 4 ये वाला बाहर आएगा तो 2z। ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसको भी फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज 8, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। कॉमन है कुछ, 10 5 इंटू 2, 4 2 इंटू 2, 2 दोनों में कॉमन है, प्लस 5 प्लस 2, 2 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, तो कोफिशिएंट कोई कॉमन नहीं है। वेरिएबल ए बी इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स कुछ कॉमन नहीं है। इस चारों टर्म्स इकट्ठी देखें तो चारों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 इवन नंबर, तो ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखो किस किस की कर सकते हैं। अगर मैं ये दो टर्म्स लूं, ए कॉमन मिलता है मुझे और कोफिशिएंट भी मुझे 2 कॉमन मिल जाएगा, तो इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा बच जाएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो देखते हैं अगर इसमें कॉमन लेने के बाद यही बच रहा है तो ये ग्रुपिंग हमारी सही है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, इन दोनों में कोफिशिएंट में क्या कॉमन है, 2 इंटू 2 है 4, 2 इंटू 5 है 10, तो 2 कॉमन आ गया। वेरिएबल में ए बी ए, तो ए कॉमन आ गया। अब 2a बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 5 अंदर बच गया 5, 2 इंटू 5 10, a ले लिया a इंटू बी, तो a इंटू बी, 5 भी बच गया, प्लस साइन ये वाला एज इट इज। अब 4 का 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 इज 4, तो 2 अंदर रह गया, a मेरा बाहर आ चुका है। ये वाला प्लस साइन एज इट इज, 5b प्लस 2 इसको कॉपी कर लो, ये सेम है 5b प्लस 2, 5b प्लस 2, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, ये वाला एक्सप्रेशन। अब हम इस एक्सप्रेशन को बाहर ले लेंगे, 5b प्लस 2 बाहर, इसका अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया तो अंदर बचा 2a, प्लस साइन दिस एज इट इज, 5b प्लस 2 पूरी एक्सप्रेशन बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा 1, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूं इंटू 1, ये बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1। ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, 2a प्लस 1 भी इरिड्यूसिबल फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 9th, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। कोफिशिएंट देखो कुछ कॉमन है, 6 3 इंटू 2, 4 इज 2 इंटू 2, इन दोनों को देखें तो 2 कॉमन है। आगे देखते हैं 2 इनमें भी कॉमन है, 2 इंटू 3 इसमें है, 9 इज 3 इंटू 3, तो 2 नहीं है, तो कोफिशिएंट कोई कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 3 नहीं है। ये 2 इंटू 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल एक्स वाई वाई, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो कुछ ऐसा नहीं है जो सब में कॉमन हो। नेक्स्ट करते हैं ग्रुपिंग। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखते हैं किस किस की ग्रुपिंग करनी है। अगर मैं फर्स्ट 2 लूँ, इनमें 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन है, एक्स वाई वाई, वाई कॉमन है, तो मैं इसकी ग्रुपिंग कर सकती हूँ। इन दोनों को ले तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो 3 कॉमन है, तो ये ग्रुपिंग करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, तो 2 हमने बाहर ले लिया, एक्स वाई वाई, तो वाई कॉमन है, अंदर क्या रहा 2 इंटू 3 इंटू ये y है तो अंदर क्या रहा x, ये वाला माइनस साइन, 2 इंटू 2 इज 4, तो अंदर क्या रहा 2, 2 इंटू 2 इज 4,
y मैंने बाहर ले लिया, y बाहर आ गया तो 3x माइनस 2 बच गया, प्लस अब इसको देखते हैं 3 इंटू 2 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 6 का, 3 इंटू 2 तो 2 बच गया, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस अब 9 क्या है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 तो 3 बचा अंदर और x। अब देखो ये 3x माइनस 2 है और ये 2 माइनस 3x, इसमें 3x पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें 2 माइनस है, इसमें 2 प्लस है, इसका माइनस हम बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज 2y 3x माइनस 2। अब जब मैं इसका माइनस बाहर लूंगी मीन्स ये माइनस बाहर आ जाएगा, जब प्लस 3 माइनस बार तो ये हम इसको -1 लिख लेते हैं, तो 2 का साइन क्या हो जाएगा -2 और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3x। देखो -1 जब मैंने बाहर लिया तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +2 ठीक है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस और 1 इंटू 3x इज 3x, तो ये ठीक हो गया हमारा। नाउ दिस इज इक्वल टू 2y 3x माइनस 2 सारा ये वाला एज इट इज, प्लस 3 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो दिस इज माइनस 3 इंटू 1 3। इसका ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं 3x और ये वाली बाद में, ये एक्सप्रेशन सेम हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को हम बाहर ले लेते हैं, 3x माइनस 2, अंदर क्या रह गया 2y और इधर ये माइनस साइन एज इट इज, 3x माइनस 2 लिया तो अंदर क्या रह गया 3। अब ये जो है इरिड्यूसिबल फॉर्म है, 2y माइनस 3 भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये भी इरिड्यूसिबल है, दो एक्सप्रेशंस का ये प्रोडक्ट है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन 4th इज फैक्टराइज फर्स्ट a रेज़्ड टू पावर 4 माइनस b रेज़्ड टू पावर 4। कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ a है यहाँ b है, ग्रुपिंग हम कर नहीं सकते, ओनली 2 टर्म्स। देख सकते हैं आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटी और विद माइनस साइन, प्लस वाली तो हमारे पास कोई नहीं है 2 टर्म्स की, माइनस साइन वाली ये वाली आइडेंटिटी है। इसमें क्या चाहिए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखते हैं ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, हाँ है, कैसे, a रेज़्ड टू पावर 4 है ना, तो आई कैन राइट दिस एज a रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 2 माइनस b रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 2, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए। अब ये आइडेंटिटी लगा दो, सो दिस इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी क्या होगी, दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस, सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर प्लस एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस तो है, बट एक बार आपने नजर मानी कि फर्दर फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, ये प्लस वाली हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, चाहे ये दोनों स्क्वायर्स हैं, माइनस वाली हमारे पास सेम यही दोबारा लगनी है। इसमें आपने लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी दिस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको तो मैं फैक्टराइज नहीं कर सकती, ये एज इट इज है, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, इसको फिर से करो सेम। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b, ये यूजिंग दिस सेम। अब ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड p रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 81। जब भी 2 होंगी और माइनस साइन होगा, हमेशा आप नोटिस करोगे कि मेरी ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अब धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि फट आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, बट हम थोड़ा सिस्टमेटिक चल रहे हैं ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि करना कैसे। सिस्टम से चलोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी।
कुछ कॉमन नहीं है, या कोफिशिएंट नहीं है, या वेरिएबल नहीं है, ग्रुपिंग हो नहीं सकता, दो ही टर्म्स हैं। आइडेंटिटीज दो टर्म वाली ये आइडेंटिटीज है, माइनस साइन भी है, खाली हमने देखना ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। तो इसको हम कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स में लिखने की। सो p रेज़्ड टू पावर 4 आई कैन राइट p रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 2 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्म आ गई हमारी, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a क्या है, p स्क्वायर, b क्या है, 9। सो दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9 इंटू p स्क्वायर माइनस 9। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन तो है, बट देखना फर्दर फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। प्लस के लिए हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है। इसको देखो, ये फर्स्ट वाला तो स्क्वायर है, दूसरा भी क्या स्क्वायर है, अगर है तो फिर से ये आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। तो ये 9 क्या है, 9 इज 3 स्क्वायर, है ना। सो आई कैन राइट दिस एज p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये वाला एज इट इज लिखते जाओ, क्योंकि इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो दिस इज p स्क्वायर प्लस 9। अब ये वाली आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, तो ये क्या होगा, p माइनस 3 इंटू p प्लस 3। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, x रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज़ टू पावर 4। अब देखो, रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4, हमें पता है ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इसमें यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, थर्ड वाली। कॉमन वैसे भी कुछ नहीं नजर आ रहा, ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते, दो ही टर्म्स है, आप सीधा इसको अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस वाई प्लस जेड रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2। y प्लस जेड से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ए नंबर। ये कोई जब वेरिएबल्स की वैल्यू पुट होती है तो ये एक नंबर ही आ जाता है। x की भी जब कोई वैल्यू पुट होगी तो एक नंबर आ जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज दिस। अब ये इस फॉर्म में आ गया, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब इसको अप्लाई कर दो। यहां पे a क्या है, a इज एक्स स्क्वायर, b क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है ये y प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू नाउ a प्लस बी। a प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b, a इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस दिस y प्लस जेड होल स्क्वायर दिस। अब देखो, जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, अब जब भी रेज़ टू पावर 4 वाले होंगे हमें एक टर्म मिलनी है, ये वाली माइनस वाली और स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि इसको मुझे एक स्टेप और फर्दर फैक्टराइज करना यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है। प्लस के हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लिखो, इनटू इसको ओपन करते हैं। अब a क्या है हमारा, अब a है x एंड b इज y प्लस जेड। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a भी ये है। अब तो a प्लस बी क्या हुआ, a इज x, b इज y प्लस जेड, तो b इज y प्लस जेड इंटू a माइनस b। तो a है हमारा x माइनस b y प्लस जेड। ऐसे नहीं लिखना आपको, इसको ब्रैकेट में डालना है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू प्लस माइनस होने वाला है। माइनस से हमेशा साइन चेंज हो जाता है, प्लस से साइन चेंज नहीं होता, प्लस से साइन वही रहता है। अगर माइनस आ जाता है a माइनस बी, और ये दो टर्म्स हैं हमारी, एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखो। एक स्टेप और लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इंटू
इसको ऐसे ही कॉपी कर लो क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है। इसको ओपन करना है, x माइनस इंटू प्लस माइनस वाई माइनस इंटू प्लस माइनस एंड z। अब ये तीनों, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है और ये भी, और प्रोडक्ट है तीनों का एक्सप्रेशंस का, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज फोर्थ, x रेज टू पावर 4 माइनस x माइनस z होल रेज टू पावर 4। अब देखो इसमें सेम रेज टू पावर 4 और ये एक्सप्रेशन का रेज टू पावर 4। 4 मीन्स ये स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है, यानी कि मेरी ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अब करते करते हमें पता चल जाता है कॉमन कुछ नहीं है, दिख नहीं रहा, ग्रुपिंग भी नहीं हो सकता, सीधा हम आ जाएंगे इस पे। अब इसको मैं लिख सकती हूं एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर अगेन इट्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इसमें a क्या हो गया, a इज एक्स स्क्वायर, b क्या है ये वाला x माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, दिस स्क्वायर ये क्या है एक्स स्क्वायर a और ये है b है x माइनस जेड होल स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये लगाते हैं आइडेंटिटी, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है x माइनस जेड होल स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल दो, इंटू a माइनस बी, a इज एक्स स्क्वायर माइनस b इज दिस x माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे फिर से आइडेंटिटी लगेगी, इसमें हमेशा रेज टू पावर 4 में आप नोट करना, एक बार ये हमने कन्वर्ट करके इसको स्क्वायर स्क्वायर लिख के हमने एक बार यूज किया a प्लस बी ए माइनस बी, फिर हमारी ये फॉर्म आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार फिर ये फैक्टराइज होगा। प्लस के लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, खाली इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको थोड़ा खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो आइडेंटिटी ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इनटू, अब ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी, a यहाँ पे क्या है a इज x, b क्या है x माइनस जेड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस जेड, a माइनस बी क्या होगा, a है x माइनस जेड, इसको ब्रैकेट में रखना, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट उसमें ये प्लस होने वाला है, अगर हमने ब्रैकेट में नहीं रखा तो x माइनस जेड जो हमारा आंसर गलत होगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 2xz इट इज प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, x प्लस एक्स इज 2x माइनस जेड। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस जेड, x माइनस एक्स इज 0, अब ये खाली z रह जाएगा। इस z को मैं आगे लिख सकती हूँ z, इसको एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाला भी एज इट इज, ये हम ऑलरेडी आगे ले जा चुके हैं, x 0 और z रह गया। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते क्योंकि ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म है, और इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, हमने यहाँ से देख लिया था। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू पावर 4। कुछ कॉमन नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, a4 a स्क्वायर
यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यानी कि कुछ तीनों में कॉमन नहीं है। रीग्रुपिंग हम कर नहीं सकते, 3 टर्म्स हैं, इवन नहीं है। अब कोई आइडेंटिटी देखो 3 टर्म्स है, हमें यहाँ से यहाँ जाना होता है। 3 टर्म्स वाली हमारे पास ये 2 आइडेंटिटीज हैं और बीच में नेगेटिव साइन है, मीन्स हमारी ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं किसके, अब तक हमें प्रैक्टिस हो गई है कि दिस इज ए स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर। तो मिडिल टर्म इसके अकॉर्डिंगली अगर आ जाती है तो हम सीधा लिख देंगे। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखो, प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर मिडिल टर्म कंफर्म कर लेते हैं और फिर ये अप्लाई कर देते हैं। अगर ये 2 टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मिडिल टर्म क्या होती है -2ab, तो इसमें क्या होगी -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। सो इसको अप्लाई कर दो। इसमें a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, बट यहां पे फिर ये आइडेंटिटी एक यूज हो रही है 2 टर्म्स वाली, बीच में माइनस साइन होना चाहिए और ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए जो है। सो दिस आई कैन राइट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड इट्स होल स्क्वायर। ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहे, तो इसको सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे एक्सपोनेंट्स में है a इंटू बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 5th इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नंबर 1 p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट हैं, यहाँ नहीं है। p यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ग्रुपिंग नहीं कर सकते, 3 टर्म्स हैं, उसके लिए मुझे इवन नंबर चाहिए। नेक्स्ट कोई आइडेंटिटी प्लस 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 वाली 3 टर्म्स वाली ये आइडेंटिटी है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट स्क्वायर और लास्ट जो टर्म है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ये तो है 8 स्क्वायर है किसी का, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। 8 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसमें जब ये स्क्वायर नहीं होता तो हमारी ये आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए। इस आइडेंटिटी के अनुसार क्या करना है मुझे, 8 के फैक्टर्स, 2 4s 2 2s then 2 1s। so 8 is equal to 2 into 2 into 2। अब 8 को मुझे क्या करना है, 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका प्लस माइनस करने से मुझे 6 मिले। अगर मैं ये 4 लेती हूं और ये 2 लेती हूं, 8 is equal to 4 into 2 और 4 plus 2 क्या होता है 6। तो हमारे ये 2 फैक्टर्स काम करेंगे 4 into 2। तो इसको मैं लिख सकती हूं p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8 एज इट इज विच इज 4 into 2 ab। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग 4 टर्म्स हो गई। सो दिस इज, ये हमने फर्स्ट 2 ले लेते हैं, ये फिर इसमें क्या कॉमन है, कोफिशिएंट तो नहीं है, p इसमें भी है इसमें भी है, एक p कॉमन है, एक p बाहर लिया तो अंदर क्या बचा p, p इंटू p इज p स्क्वायर, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 प्लस साइन, p मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 4, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या कॉमन है 2 and 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे दिस इज 2 into 4, तो 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा p प्लस यहाँ क्या बचा 4, 2 into 4 is 8। अब देखो p + 4 कॉमन नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में p + 4 को बाहर ले लो
और ये क्या बच गया p, ये वाला साइन एज इट इज p+4 बाहर आ गया तो ये क्या बचा 2। अब ये दोनों इरिड्यूसिबल फॉर्म, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज सेकेंड q² - 10q + 21। अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई कि यहाँ दिख रहा हमें कुछ कॉमन नहीं है, ये कोफिशिएंट या कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ q या q नहीं है, 3 टर्म्स ग्रुपिंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट कोई आइडेंटिटी, ये माइनस और 3 टर्म्स, ये माइनस और 3 टर्म्स, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, ये फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट तो स्क्वायर है, इज 21 इज स्क्वायर, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25। 21 किसी का स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर ये वाली आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी के लिए क्या करना है मुझे, ये जो लास्ट टर्म है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 3 7 7 1 सा, सो 21 के फैक्टर्स हैं 3 × 7। अब ये दो फैक्टर्स का ऐसे प्लस माइनस करना है कि मुझे 10 मिले, रादर -10 मिले। तो 3 + 7 10 होता है, बट मुझे क्या चाहिए -10। इसके लिए मुझे ये दोनों माइनस चाहिए। आपको पता है ना, -3 में जब प्लस करेंगे -7 तो दैट विल बी -10, और जब -3 × -7 हम करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 7 21। देखो -3 -7, -3 -7 मीन्स -3 में हम ऐड कर रहे हैं -7, तो दैट इज -10। और -3 × -7 क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 3 × 7 21। जब मल्टीप्लाई होते हैं साइन माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाते हैं, जब ऐड होते हैं सेम साइन तो प्लस कर देते हैं और साइन सेम चलता है। ये मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट 2 वीडियो में 717 पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये। सो दिस इज -10, so I can write this as q² -3q -7q। ठीक है, -3q -7q आ गया, -10q प्लस 21 को हमने वेरीफाई कर लिया, -3 × -7 इज 21। तो हमारे फैक्टर्स हम क्या ले रहे हैं, 21 इज -3 × -7। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमें 4 टर्म्स मिल गई, इसमें q कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया q × q इज q², ये वाला माइनस साइन 3q में q बाहर आया तो अंदर क्या रह गया 3। अब देखो जो नेक्स्ट होगी उसमें मुझे ये कॉमन मिलना चाहिए। अब देखो ये माइनस साइन हमने ले लिया, 7q + 21, q तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, 7 ये है 21, 7 3 सा, तो 7 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा q, 7q का 7 बाहर तो q रह गया। अब 21 का 7 बाहर, 7 3 सा, 7 3 सा 21, साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस मीन्स माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, अब देखो ये q -3 कॉमन नजर आ रहा है, सो q -3 जो है एक्सप्रेशन इसको बाहर ले लो, और यहाँ क्या बच गया q × q -3 बाहर आ गया तो बच गया q, ये वाला साइन माइनस, q -3 इसका बाहर आया तो ये बच गया 7। अब ये दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज थर्ड, p² + 6p - 16। कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट है यहाँ नहीं है, वेरिएबल इन दोनों में है यहाँ नहीं है, 3 टर्म्स ग्रुपिंग नहीं हो सकता। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, 3 टर्म्स वाली, बट लास्ट टर्म में मुझे दोनों में प्लस प्लस चाहिए, यानी कि हम ये दोनों नहीं यूज कर सकते। थर्ड तो 2 टर्म्स वाली है, वो भी यूज नहीं होगी, यानी कि इस आइडेंटिटी को मुझे यूज करना है। आप उसमें क्या करना है मुझे, 16 के फैक्टर्स,
2 2 सा देन 2 1 सा, यानी कि 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि मुझे प्लस माइनस करके 6 मिले। अगर मैं 4 और 4 लेती हूं तो 4 प्लस 4 इज 8, नहीं चलेगा। 4 माइनस 4 इज 0, 4 और 4 नहीं चलेंगे। अब अगर मैं क्या करती हूँ, 2 ले लेती हूँ और ये वाला ले लेती हूँ, 2 और 8, 6 आ जाएगा 8 माइनस 2 से, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 एंड 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 8 एंड माइनस 2, तभी मुझे माइनस 16 मिलेगा, है ना। प्लस इंटू माइनस माइनस, और जब प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6 मिलेगा। सो दिस आई कैन राइट p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p, 8 माइनस 2 6 माइनस 16 एज इट इज। 16 हमारा यहाँ वेरीफाई हो गया, माइनस 16 इज 8 इंटू माइनस 2। अब ग्रुपिंग कर दो। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में p कॉमन है, p को बाहर ले लो, अंदर रह गया p, p इंटू पी इज पी स्क्वायर प्लस साइन, p बाहर आया तो क्या रह गया 8। नेक्स्ट ये माइनस बाहर ले लेते हैं, 2p 16, तो 16 2 8 जा होता है तो 2 कॉमन, यहां क्या बच गया p, 2 इंटू पी 2 इंटू पी। अब 2 8 जा 16 होता है तो यहाँ पे 8 आएगा, बट साइन कौन सा आएगा, ये माइनस है। माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस आए, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। देखो ये भी p प्लस 8 है, ये भी है। अब ये कॉमन ले लो p प्लस 8, सो अंदर क्या बचा p प्लस 8, जब मैंने बाहर ले लिया तो ये p, यहाँ पे ये बाहर आ गया तो ये बच गया माइनस 2। ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, ये भी इरिड्यूसिबल फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you think this video is useful, please do like, share and subscribe.